ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म। किंडरी को रौनक की असलियत पता चल गई। अब मुझे कोई डर नहीं। मैं अब अपनी जिंदगी अपनी खुशी से जी सकती हूँ। मानसी, तुझे पता है मैं हमेशा यही चाहती थी कि तू बहुत खुश रहे। मैं तेरे चेहरे पर हमेशा ही खुशी देखना चाहती थी और आज मैंने वो देख ली। मैं नहीं जानती कि भगवान है या नहीं है, लेकिन अगर वो है और उन्होंने तुझे खुशी दी है तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। पता है जब मैं आई ना तो तेरे चेहरे पर मैंने एक अजीब सी उदासी देखी थी। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है, मानसी खुश नहीं है, क्या वजह हो सकती। लेकिन अब तेरे चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब ठीक है ताई, लेकिन कुछ वक्त पहले मैं तुझे अपनी उस बेचैनी की वजह बता भी नहीं सकती। ताई, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तू बस वक्त पर नहीं आई थी ना। और तेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन पहली बार हो रहा था। शशांक सर के आई बाबा आने वाले थे, तो बस मैं टेंशन में थी, पता नहीं उनको सब पसंद आएगा या नहीं। पर अब सब खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ सबको देखकर। पक्का तो खुश है ना? हाँ ताई। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ? हाँ, क्योंकि मैं सब कुछ जान गया हूं। तुम्हें क्या लगता है इसके चेहरे की ये मुस्कान हम दोनों को देखकर नहीं है, बल्कि किस इंसान की वजह से मैं जानता हूं। सब मैं क्या बोल रही हूँ? शशांक, है ना? सही कह रहा हूं ना? है ना? नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच में आप दोनों की वजह से ही खुश हूँ। मतलब शशांक हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ। जीजू प्लीज। नहीं, देखा, मतलब फर्क पड़ता है ना? ये भी बता देता हूँ शशांक को, उसको भी अच्छा लगेगा कि ये स्माइल उसके लिए। जीजू प्लीज। देखा, इस स्माइल देखी तुमने, है ना? देखो देखो, जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो ऐसी वाली स्माइल निकलती है। एकदम टोस टाइट हो जाते हैं और एकदम ऐसी वाली स्माइल आ जाती है, जैसे तुम मुझे देख के करती हो। करती हो ना? गाड़ी में कर रही थी उस दिन, बेडरूम में। ओके सर। हाँ सर, हम अपनी सीक्रेट्स थोड़ी ना हर किसी के सामने ऐसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन प्यार करने वालों के सामने तो कर सकते हैं ना। तुम इतना क्यूटली स्माइल करती हो कि तुम्हें देखना चाहिए, लेकिन तुम देखोगी कैसे? तुम तो स्माइल कर रही होती हो। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब स्माइल करोगी ना तो मैं फोन निकाल के फोटो ले लूंगा सर, ताकि तुम्हें दिखा सकूं तुम्हारी कितनी क्यूट स्माइल है। सर, देखो, सेम स्माइल है, एकदम सेम। एक मिनट में शशांक को भी बोलता हूँ, वो भी आके देख लेगा। एक मिनट रुको ना। मिस यू टू बेटा। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अब बहुत जल्दी ही मैं इंटर्नशिप करने वाली हूँ। दैट्स ग्रेट। और बाकी सब कुछ, तुम्हारी बाकी एक्टिविटीज? एवरीथिंग इज कूल मॉम, बस तुम नहीं हो। अच्छा पिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, टेक केयर। अर्जुन, क्या हुआ? बहुत टेंस लग रहे हो। पूर्वी, ओवी वो सही नहीं कर रही। वो जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं कर रही है। शी इज नॉट डूइंग द राइट थिंग। अर्जुन, क्या हुआ? पार्टी में कुछ हुआ था क्या? पार्टी में कुछ नहीं हुआ। मुझे बस ऋषभ कपूर के बारे में पता चला, बहुत कुछ पता चला। ऋषभ कपूर भी आया था उस पार्टी में? नहीं, वो पार्टी में नहीं आया था, मैं गया था उससे मिलने, उसके ऑफिस। तुम क्यों गए थे? मैं चड्डा से मिला था। उसके थ्रू मुझे पता चला कि मुझे ड्रग केस में फंसाने वाला ऋषभ कपूर है, और उसी ने मुझे उस केस से वापस निकाला। वो ये सब क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता, बट इन सारी चीजों का रिलेशन कहीं ना कहीं पूर्वी से है। पूर्वी की अचानक ऋषभ कपूर से शादी होना, मेरा इस ड्रग केस में फंस के फिर से उसके थ्रू निकलना, इन सब का कहीं ना कोई रिलेशन जरूर है। और जब मैं उससे मिलने गया था तो वो पूरा काम एंड कंपोज्ड, इतना सॉर्टेड था कि जैसे मानो कि उसे पता हो कि मैं आने वाला, उसे पता हो कि मैं क्या सवाल पूछने वाला, उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। एवरीथिंग इज सो प्लान्ड, ऐसा लग रहा है। और यही चीज मैं उसको पार्टी में पूर्वी को बताने की कितनी कोशिश कर रहा था, लेकिन पूर्वी है कि वो पागल मेरी बात ही नहीं सुनती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं।
कैसे बचाऊं उसे? तुम भी जानते हो कि अगर तुम्हें पूर्वी को सच में बचाना है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। पूर्वी को जाके सब कुछ सच सच बता दो, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नहीं ओवी, मैं उसे कुछ बता नहीं सकता, चाहूं तो भी नहीं। मैं ये सब कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए। चाहता हूं कि वो जाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे, लेकिन एक सही आदमी के साथ, ऋषभ कपूर के साथ नहीं। अब मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, उसके जवाब देना। कहाँ ले जा रहे हो? अरे आओ तो सही, यहाँ खड़े रहो। अपनी बेटर आपके पास? फिर से कोई गेम खेल रहा है? नहीं नहीं, गेम नहीं है। एक मिनट, अभी काम करो, मानसी की तरफ देखो। क्यों? अरे देखो ना, देखो ध्यान से। बताओ, ये जो स्माइल है ये एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए है या नहीं? बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? एक मिनट यार, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछा है। ये मानसी जो स्माइल कर रही है और ये देखो जो ब्लश कर रही है ना, रेड रेड चीक्स हो रही है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है या नहीं? अब तुम ऐसे बोल रहे हो तो वैसा ही होगा। वैसे भी तुम अभी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो। ये तो ठीक कह रही है, मैं एक्सपीरियंस तो हूँ, मेरी शादी तुमसे पहले हो चुकी है। हाँ, अब मेरी शादी को अब पूरे 29 दिन 6 घंटे 8 मिनट और 15 सेकेंड 16 सेकेंड 17 सेकेंड 18 सेकेंड। तो सुनो, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से। अगर तुम्हें हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए ना, एवर आफ्टर, तो तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। वो सारे वचन निभाने चाहिए जो मैं पूरे कर रहा हूं। और तुम्हें पता है, अभी रौनक की शादी हुई थी ना, तो मैंने सारे वचन फिर से टैली कर लिए और रिवाइज कर लिए, और मैंने अपने आप को ईमेल भी कर दिया, आईपैड में, लैपटॉप में, हर जगह आ गए हैं। ये देखो, सारे के सारे वचन हो गए ना, है ना? बस एक वचन रह गया, उसके आगे भी मैंने यस लिखा है, क्योंकि वो भी मैं बहुत जल्दी निभा लूंगा। अरे तुम्हें पता है, ये जो लड़कियां होती है ना, ये शादी ब्याह के मामले में बहुत शातिर होती हैं। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान के आगे सारे वचन दिलवा लेती है हमसे, छूटने का मौका मिलता ही नहीं है बिल्कुल। ये देखो, ये वाली स्माइल मुझे भी मिल रही है। ये देखो, ये मेरे लिए है, वो वाली तुम्हारे लिए। ये एक मिनट आना, मैंने कहा था ना फोटो खींचूंगा। स्माइल सब प्लीज इसे बंद कीजिए। ये वाली सब हाँ, और एक क्लिक कर लो। ओके सर। ये आना उधर से नहीं, एक मेरी सुहागरात स्पॉइल करके तुम अपना संगीत एंजॉय कर रही हो। तुम्हारे संगीत का एक एक सुर बेसुरा कर दूंगा। ऐसी हालत करूंगा ना तुम्हारी मानसी, लेकिन क्या करूं, तुम्हें बर्बाद करने को दिन मानता ही नहीं। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, सो ब्यूटीफुल। और मेरी दी हुई ड्रेस में तो तुम्हें प्यार करने को जी चाहता कि बहुत प्यार करूं तुम, लेकिन मेरी दी हुई ड्रेस में तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? हाँ, नहीं होने दूंगा मैं। लगा बेलू जब लिपस्टिक लेला आला।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।